नमस्कार, पवार स्टेनो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी मानक आशुलिपि के सब चिन्हों की चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हम कई महत्वपूर्ण शब्दों की सब चिन्ह कर चुके हैं और आज कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों के सब चिन्हों की चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला शब्द है व और वह। इसके चिन्ह इस प्रकार है। इस प्रकार की आकृति बनानी है और हल्का लिखना है इसको। और वे, इसी आकृति को अगर हम लाइन पर बना दें तो ये बन जाएगा वे। इस तरह से हवा में वह और लाइन पर वे। और अगर हम इसे लाइन के नीचे बना लें इस तरह से, तो इसका मतलब हो जाएगा वही। तीन प्रकार से लिख सकते हैं, हवा में, लाइन पर, लाइन के नीचे। हवा में मतलब होगा वह, लाइन पर वे और लाइन के नीचे वही। और अगले हैं हमारे गया और क्या। इसे इस प्रकार लिखेंगे। इस आकृति को ऊपर की तरफ घुमा दिया है बस, इस तरीके से। इसका मतलब हो गया गया या क्या। दो प्रकार की शब्दों का एक चिन्ह। अब अगर हम यही आकृति लाइन पर बना लें इस तरीके से, अब अगर हम गया क्या की आकृति यानी कि इस चिन्ह को लाइन पर लिख देते हैं हल्के हाथ से, तो इसका मतलब हो जाएगा यही। इस तरह हवा में गया क्या, लाइन पर यही। और अगर हम इसे लाइन के नीचे लिख दें इस तरीके से, तो इसका मतलब होगा उद्धत एवज तादाद। उद्धत एवज तादाद। इनका साइज भी छोटा ही है, बड़ा साइज नहीं है। ठीक है, तीन तरह के हैं। हवा में गया क्या, लाइन पर यही, लाइन के नीचे उद्धत एवज तादाद। अगर हम इस आकृति को उल्टा कर दें इस तरीके से, तो इसका मतलब हो जाता है एवं। इस आकृति को जस्ट उल्टा कर दें, इस आकृति को उल्टा इस प्रकार, तो बन जाएगा एवं। और इसे अगर हम लाइन पर लिख दें इस तरीके से, तो इसका मतलब हो जाएगा अन्य। हवा में एवं, लाइन पर अन्य। और इसको लाइन के नीचे लिखते हैं तो औरत, द्योतक, द्वंद्व। तीन प्रकार। पहला हवा में एवं, लाइन पर अन्य और लाइन के नीचे औरत, द्योतक, द्वंद्व। और एक आकृति इस तरीके से बनती है, इस तरह। इस तरह की आकृति हवा में हो तब इसका मतलब होगा कौन आओ, कौन आओ। अगर हम इसे लाइन पर लिख दें इस प्रकार, तो इसका मतलब होगा तमाम आयु। हवा में कौन आओ, लाइन पर तमाम आयु और लाइन के नीचे इसका मतलब होगा आऊं। कौन आओ, तमाम आयु, आऊं। तीन प्रकार। हवा में कौन आओ, लाइन पर तमाम आयु और लाइन के नीचे आऊं। इस प्रकार मुझे के लिए मैंने आपको पहले, मुझे एक प्रकार का सर्वनाम है और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इसे कैसे लिखना है। इसे लिखना है इस प्रकार। ये बन गया मुझे आया, मुझे आया। इसमें ज को आधा लिखकर फिर हल्का सा तीर छोड़ देना है, तो बन जाता है मुझे आया। दो मतलब मुझे और आया। और अगर हम इसे लाइन पर लिखें इस प्रकार और फिर तीर छोड़ दे हवा में इस तरीके से, 1 मिनट छोटा हो गया तीर, ये इस तरीके से, तो इसका मतलब होगा उससे कोई।
उसे कोई। और अगर हम इसे लाइन के नीचे लिखें इस तरीके से, तो इसका मतलब होगा आरूढ़, अड़चन, उद्दंडता। 3 मतलब हो जाएंगे इसके, आरूढ़, अड़चन, उद्दंडता। इन सब चीज़ों की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इन्हें याद करना है। इसके अलावा मैं आपको डिक्टेशन अब धीरे धीरे उपलब्ध करवाता रहूँगा, जिनमें आप अपने याद किए गए सब चीज़ों का परीक्षण कर सकते हैं। और इसके अलावा आप स्वयं भी कोशिश करें कि आप डिक्टेशंस को रिकॉर्ड करके उन्हें कर सकें, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब चीज़ें, सर्वनाम और छोटे वर्ग का नियम, ये सब शामिल हो सके, जिससे आपके हाथों की गति और शीघ्र अति शीघ्र बढ़ सके। धन्यवाद।